बढ़ते आगे, किसानों के आत्महत्या के बयान पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। इसी मुद्दे पर गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। खुद मौजूद है बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी। जिस तरीके से बात की जाए आपके बयान को लेकर, अब राजनीतिक गलियारे में भी काफी गर्माहट देखी गई कि जिस तरह से बयान की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि गोपाल शेट्टी जी का बयान है कि महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो एक ट्रेंड सा बन चुका है। इस पर किस तरह का क्लेरिफिकेशन आपका होगा? नहीं, मेरा क्लेरिफिकेशन मेरा जो इंटरव्यू लिया गया था उसी में है। ये जो ट्रेंड जो मैंने शब्द वापरा था, फैशन और ट्रेंड और कंपटीशन, ये अन्य राज्य सरकार में जिस तरह से पैसे ज़्यादा कम देने का चल रहा है उसके ऊपर मैंने वापरा था। लेकिन इन्होंने किसान जो आत्महत्या करते हैं वो पैसे राज्य सरकार से मिलता है इसलिए किसान आत्महत्या करते, इस प्रकार से टीवी में दिखाने का जो प्रयास हुआ वो गलत हुआ। देश के प्रधानमंत्री उसी दिन किसानों के हित में बहुत सारे प्रकल्पों का, बहुत सारे जो उनको लाभ पहुंचाना उसका घोषणा करने वाले थे। इसलिए मुझे पार्टी हाईकमांड से भी यह निर्देश हुआ, ठीक है भाई, गलती है नहीं है, बड़े किसानों के हित में उसको आप रिग्रेट कर लो। तो मैंने तुरंत उसको रिग्रेट कर लिया। लेकिन मैंने बाद में जब स्वयं मेरा जो इंटरव्यू का वीडियो मंगाकर मैंने देखा तो उसमें ये तीनों बातें थी। मुझे पहले लगता था कि मैंने सिर्फ फैशन ये शब्द उपयोग किया है तो कहीं मेरे से गलती हुई होगी। लेकिन मैंने पूरा वापस वीडियो देखने के बाद में मुझे पता चला कि मैंने फैशन जो शब्द था वो जो पैसे राज्य सरकारों में देने की जो होड़ लगी है उसके ऊपर यूज़ किया था। और उसके साथ में मैंने ट्रेंड और कंपटीशन का भी उसमें उल्लेख हुआ है। वो तो मेरा शूट किया हुआ नहीं, वो तो मीडिया के पास पूरा है। लेकिन मीडिया ने ये आधा दिखाकर एक उसको पूरा न्यूज़ बॉक्स में लाकर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, उससे सारा हुआ। लेकिन मैंने उसके बारे में जो कुछ भी मुझे खुलासा करना था वो टीवी में कर दिया और वर्तमान पत्र में भी उसका खुलासा, और आज टाइम्स में भी लिखा है, गुजरात समाचार ने लिखा है, बाकी सारे पेपर वाले भी लिख रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं इस विषय को इस तरह से समाप्त करता हूँ तो ये आने वाले दिनों के लिए डेडलॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर मैंने कोई गलत बात की होती तो निश्चित मैंने उसको सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने कोई गलत बात न कहने के बावजूद भी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि इसको हमने कहीं ना कहीं एक अलग ढंग से समाप्त करने की आवश्यकता है। मेरे साथ में काम करने वाले लोगों ने वकील को पकड़कर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको नोटिस देने का तय किया। अभी वकील ने तो ठीक है 5 करोड़ रुपए के दावा का जो सिस्टम होता है वो करते, लेकिन मैं उतना बड़े इसमें जाना नहीं चाहता। लोकशाही में जब हम काम करते तो गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। लेकिन ये गलती जिस मुद्दे को लेकर जो किसानों के हित की बात करके हमने खड़ी की है, मुझे लगता है कि टोटलिटी में किसानों को कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। इसलिए मैं सभी प्रिंट मीडिया के लोगों को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को ये कहूँगा कि आप मेरी अगर गलती है तो मेरा गलती आप सिद्ध करके बता दो कि मेरे कहने वाक्य में भी अगर कोई गलती हुआ होगा तो मेरा हेतु कोई किसानों के खिलाफ में होगा तो आप मुझे प्रूव कर दिए। नहीं तो आपने गलत बताया है तो हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ लूँगा। जितना मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कहेंगे, अभी किसानों का सम्मान कितने बड़े मन से करते देखेंगे, पता चलेगा। खाली बातें करने से तो नहीं होता है ना। एक चैनल आप चला रहे हो तो बैठ कर दिन भर उटपटांग बातें बताना, ये इससे ही बात नहीं चलेगा। अगर आपसे गलती हुई तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप किसानों के बारे में उनका बड़ा कितना मन है देखेंगे। मैं इस बारे में कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग चेक देंगे, पैसा देंगे, उतना मैं एक सांसद के नाते जनता के पास, मेरे पास तो पैसे उतने नहीं है लेकिन जनता से मैं अपना कंट्रीब्यूशन भी जरूर दूंगा। उसमें जनता के पास से मांग के उतना मैचिंग ग्रांट लगाकर सारे ये पैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जल शिवार योजना के माध्यम से देना चाहिए। इस निर्णय पर मैं आने का एक सोच रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में बात करने वाले भी सोच समझ कर करेंगे, मीडिया के लोग भी सही बात है उसको ले जाएंगे। देखिए, अगर हमको देश चलाना है, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई गलत न्यूज़ बताने से कोई बहुत बड़ा एक बाउंडर अगर खड़ा हो जाता है ह्यूमन लाइफ के साथ में तो बहुत बड़ा खामियाजा देश को हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब लोगों ने अपनी जवाबदारी को ध्यान में रखकर हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा, ये मेरा मत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने अपने बयान को लेकर क्लियरिफिकेशन किया है कि उनका जो मंशा था, उनकी जो बयान थी वो पूरी तरीके से किसानों को किसी भी प्रकार की किसानों के हित को लेकर थी। उन्होंने किसी भी प्रकार का ट्रेंड और जो फैशन का सवाल है वो पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज।